हम लोग जो थे पिछले क्लास में जो थे ना, हम वहाँ ये जो था इंग्लिश स्ट्रक्चर और हिंदी स्ट्रक्चर को समझा करके और स्टॉप कर दिए थे। लेकिन अब जो है हम आपको बताएंगे कि किसके साथ जो है V1 का यूज करते हैं और किसके साथ जो है V5 का यूज करते हैं, और कैसे किसी भी हिंदी स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर पे रख करके उसको बनाएंगे। तो उसके लिए हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे जो हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं। जैसे पढ़े होंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो हम जो है आपको बताएंगे, और नॉर्मल सी बात, इस चीज को आप गौर से करेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वो क्या होता है, अभी आपको हम 1 सेकेंड के अंदर आपको एक कंप्लीट हो जाएगा कि हम किसके साथ V1 का यूज करते हैं और किसके साथ हम V5 का यूज करते हैं। बशर्ते थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। वो क्या कि हम आपको कल बताए थे क्या कि जब हम भार्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो वो जो होता है क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। वो जो होता है क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अगर ये बात आपको याद होंगे तो अभी तो मजा आने वाला है। कैसे, तो देखेंगे। जैसे आपको हम बताते हैं कि यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, केवल समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, आप सिंगुलर का मतलब तो समझ रहे होंगे कि विच इंडिकेट ओनली वन पर्सन और थिंग, यानी जिससे कि सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु को अगर इंडिकेट किया जाता है वही क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अभी आप समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर हम आपको बोल दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, यानी अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, प्लूरल वर्ब का ही यूज कर लेते हैं। समझ गए? यही से जो है ना आपका कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग को बस केवल समझ लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। ये तो पूरा बाउंस कर रहा होगा, सर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या होगा, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, और अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आप समझ पाएंगे कि ये जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बशर्ते मेरे बात को समझेंगे। बस केवल आपको 2 बातें याद रखने हैं। एक्सेप्शन में जो होते हैं, एक्सेप्शन में एक्सेप्ट आई एंड यू, ठीक है। बस केवल इतना ही याद रखना है कि आई और यू को छोड़ करके, यानी आई और यू को छोड़ करके यदि कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, कहने का मतलब क्या, V5, क्योंकि वही तो बताए हैं कि जब आप वर्ब में एस या एस को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। और वो जब सिंगुलर बन जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। तो अब आप बात को समझिए कि ये जो होगा कि एक्सेप्शन में आई और यू होगा, यानी आई और यू जब होगा अगर सब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसके साथ
क्या कर लेते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते हैं। बस आपका जो है ना कहानी खत्म। ये जो टेंस था इसका कहानी खत्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अभी आप चुटकी से में एकदम बना सकते हैं। बस केवल क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, यानी अदर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या कि अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा, कोई भी क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी प्लूरल वर्ब कहे तो क्या, हम आपको बोले थे कि वर्ब जो होता है उसका जो मेन फॉर्म होता है वही क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सर एक्सेप्शन में बस केवल आई और यू को रखना है, जिसके साथ कि एलवेज क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। बस अब यहां से जो है अब हम लोग खत्म हो गया, और इसको अब जो है हम आसानी से बना पाएंगे। कैसे सर, अब एक आपको सेंटेंस हम आपको देते हैं, जैसे क्या कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। भाई हिंदी स्ट्रक्चर है, मेरा ये रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तब तो बात बनेगा, और नहीं तो सोचना पड़ेगा। तो पहले नंबर देख लेते हैं कि यहाँ पे खेलना जो है क्या है, वर्ब है, एक्शन है। और एक्शन जो है मेरा अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में है। हम आपको बताए थे कि कैसे अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में है, क्योंकि हम जो है अभी आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे बात क्या किया गया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी मेरा जो खेलने वाला जो मूवमेंट है वो क्या है, अनकम्प्लीटेड है, यानी अधूरा है। तो अब नॉर्मल सी बात भाई इस रूल को फॉलो कर गया, यानी सिंपल सी बात कि इसका एंट्री सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब हमको बनाना क्या है, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब हम बताएं क्या कि पहले इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसके लिए आपको सब्जेक्ट को पकड़ना होगा। तो पहले इसको मैं देख लेते हैं कि सब्जेक्ट है कौन। तो देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी मेरे बारे में बताया जा रहा है, यानी मैं जो होऊंगा वो क्या होऊंगा, सब्जेक्ट होऊंगा। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। उसके बाद क्या बोला कि या तो आप V1 का यूज कीजिए या तो आप V5 का यूज कीजिए। तो हम आपको अभी बताए क्या कि आई और यू को साथ हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब प्लूरल वर्ब कहे तो इसी का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब फॉर्म, यानी जो मेन वर्ब होता है वही क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको वर्ब का यूज करना है, यानी नॉर्मल सी बात है आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी क्या होगा, ये जो होगा क्या होगा, प्ले होगा। और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या बचा, क्रिकेट, यानी ये जो हो गया क्या हो गया, क्रिकेट। एक बात आपको शॉर्टली बताया सर, एक इंपॉर्टेंट सा चीज बता देते हैं, वो कभी कभी रूल फॉलो करता है, हमेशा नहीं। एक बात आपको बता दे कि अगर ऑब्जेक्ट पहचानने में अगर दिक्कत होगा तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा चीज बताने वाले हैं सर, उसको आप गौर से देखेंगे। जो हु होता है, हु का जो आंसर रिलीज करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो हु का आंसर रिलीज करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। यानी हु माने होता क्या है सर, कौन। अब आप समझिए ये सारी जो चीजें हैं ना सर, थोड़ा सा अपडेटेड चीजें हैं, इनको जब आप गौर से देखेंगे सर तो आपको महसूस होगा कि ये तो मजा है इसमें। आप देखिएगा कि हु का जो आंसर रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये अपना पर्सनल थॉट, आप चेकअप कर सकते हैं ये सारी चीजों को कि कहीं पे बुक्स वगैरह में अवेलेबल है क्या, नहीं। ये अपना एक्सपीरियंस, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस, आप देख सकते हैं कि हु का जो आंसर रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यानी हु माने क्या होता है, कौन, यानी कौन क्रिकेट खेलता है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। यानी हु आंसर रिलीज कर दिया तो यानी ये जो हो गया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सर एक और बात बता दे क्या,
आपके लिए आसानी हो जाएगा क्या, अगर व्हाट का अगर जो आंसर रिलीज कर दिया वही सर जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। जो व्हाट का जो सर आंसर रिलीज कर देगा ना, तो वो जो होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आप तो सोच रहे होंगे सर इंग्लिश में भी ट्रिक का यूज होने लगा, तो ऐसा है नहीं, कुछ अपना इशू है बस। व्हाट, अब जैसे ये सेंटेंस को पढ़िए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, व्हाट क्या खेलता है, तो क्रिकेट, यानी नॉर्मल सी बात, जो व्हाट का आंसर रिलीज करेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हु का आंसर रिलीज करेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। तो अब आप दुनिया का कोई भी हिंदी का अगर जो सेंटेंस होगा, आप उसको देखिए, आप उसको चुटकी में बना सकते हैं। हम और भी कुछ एग्जाम्पल जो है ना उसको आपको कराते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे सर। हम आपको कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। अब आप समझिएगा कि मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं, यानी यहां से जो बात आया, जो मेरे पिता होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी कोई एक ही व्यक्ति होंगे। यानी नॉर्मल सी बात है कि क्या हो गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, यानी यहाँ पे क्या हो गए, माय फादर। अब देख लेंगे कि उसके लिए सब्जेक्ट तो मेरा हो गया, और क्या चाहिए हमको, V1 या V5 चाहिए। तो V1 या V5, भाई ये जो सब्जेक्ट हो गया क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब क्या है, प्यार करना, ये वर्ब है ना। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, वर्ब में जब हम एस या ईएस को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो आप समझिए, जैसे ये क्या है, लव है। हम अभी आपको बताए थे क्या कि सर जब किसी भी वर्ड का आखिरी अगर लेटर जो हो क्या हो, वॉवेल हो, और उसके जस्ट पीछे वाला जो होना चाहिए वो अगर कॉन्सोनेंट हो, तो उसके साथ क्या कर लेते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ देते हैं। तो भाई जो डबल ई आ जाता है तो एक ई को हम एक्सेप्ट कर देते हैं और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, लव्स। तो हम क्या लिखेंगे कि माय फादर लव्स, और फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या बच गया, मुझे, यानी मी, काम खत्म, बन गया। उसके अलावे जो है अगर आप देखेंगे, जैसे रहेगा क्या कि वे लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे लोग फुटबॉल जो है नहीं खेलते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बोले क्या कि आप क्या कर लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए। तो सब्जेक्ट के लिए हम आपको क्या बताए कि सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो कि सब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग विच डूइंग एन एक्शन। यानी बताइए कि ये जो है वे लोग जो है पर्सन्स के स्थान पे आ गए हैं, यानी यहां से जो होगा वो क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले नंबर हम आपको बोले क्या कि पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो वे लोग के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, दे, ठीक है, दे हो गया। अब क्या बोले कि उसके बाद हमको V1 या V5 चाहिए, तो वे लोग जो हो गए, ये जो हुआ दे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम आपको बताए क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो आप देख पाएंगे कि जब ये प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो इसके साथ जो है हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और जब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो हम आपको बताए थे कि जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है वही क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, वही प्लूरल वर्ब होता है। यानी यहां से प्ले मैंने जो खेलना हो गया, दे प्ले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटबॉल। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस को,
कि हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, तो एक्शन अनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट होना चाहिए, और इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट V1 या V5 या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हम आपको बताएं कि V1 या V5 का यूज जो है किसके साथ करते हैं, तो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सर सिंगुलर वर्ब होता क्या है, तो जब वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वही क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। आपको बोले क्या कि यदि अदर सब्जेक्ट आ जाए, यानी कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो उसके जगह पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और यही जो प्लूरल वर्ब होता है वही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। लेकिन हम आपको बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सेप्शन में आई एंड यू को लेकर के चलते हैं, जिनको कि ऑलवेज उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो हम आपसे ऐसा अपेक्षा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको शॉर्ट रूल्स बताए क्या, कि जो अगर हु का आंसर दे देगा यानी वो जो होगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो व्हाट का आंसर दे देगा वो जो होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। अब जो है हम इसका नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म सब चीज बताने वाले हैं, तो आप इसको देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर ले। अब देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, कोई भी जैसे सेंटेंस है, हम पहले इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर का आपको नेगेटिव करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। आप बोलेंगे सर हिंदी का आप नहीं बताए नेगेटिव, तो उसका हम बताएंगे, लेकिन जब आप इंग्लिश स्ट्रक्चर को आप नेगेटिव करना समझ जाएंगे ना, तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ पाएंगे कि कैसे हो जाएगा हिंदी का, क्योंकि फिर तो आपको हिंदी मिलेगा, बस ज्यों का त्यों आप पुट करते जाएंगे, समझ जाएंगे कि वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आपको एक बात बता दें, ये जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको कहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगा। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको कहीं पे हेल्पिंग वर्ब या उसी को एक ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो आप देखेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया का कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट हो, जब यदि आपको नेगेटिव बनाना होगा या इंट्रोगेटिव बनाना होगा, या आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना होगा, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होना अति आवश्यक है। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो जो सेंटेंस होगा न तो आपका नेगेटिव बनेगा न तो आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। तो आज हम आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को लेकर के एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। वो ये क्या है कि यदि कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई न दे, जैसे कि कोई भी अगर इंग्लिश स्टेटमेंट है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई न दे, तो उसके लिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डू को मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डू को मान लेते हैं। मेरे बात को समझिएगा कि यदि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया ना रहे तो हम उसमें जो होगा हेल्पिंग वर्ब डू को मान लेते हैं, और जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है, यानी जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है उसी फॉर्म में इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं उस स्टेटमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। आप ये जो बात है इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट कर करके। कैसे कि यदि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब न दिया रहे तो उस स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू को मान लेते हैं, और जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है उसी फॉर्म में हम डू को चेंज कर लेते हैं, और वही जो होता है उस सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ये ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट होगा, दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता है तो आप उसमें बेहिजक हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल डू मान सकते हैं। और जब आप हेल्पिंग वर्ब डू मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेन वर्ब होगा उसी को कन्वर्ट कर देंगे
तो वो जो होगा उस स्टेटमेंट के लिए क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। आप बोलिएगा सर इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट होगा उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब केवल डू को लेंगे। तो भाई एक कॉमन सी टर्म, कॉमन सी बात को सोचिए कि हमारे जो टेंस होते हैं उनमें दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिनमें कि क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं होता है। वो क्या होते हैं, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, एक क्या होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। और बात क्या बन जाता है, टीचर बताते क्या है, जब ही आई अगर सब्जेक्ट दिखेगा तो आप उसके साथ डू नोट लगा दीजिएगा। क्यों डू नोट लगा देंगे, ही आ जाएगा तो डज नोट लगा दीजिएगा। वो इस बात को नहीं बताते हैं कि होता क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई भी अगर स्टेटमेंट दे दिया तो आप हेल्पिंग वर्ब डू को मान लीजिए, और मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में जब आप उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो वही जो होगा उस सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दे, यदि मान के चलिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का दिया हुआ रहेगा कि ही वांट्स मी, ही वांट्स मी, ठीक है, ही वांट्स मी। अब इसको जो है ना हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव हम बनाएंगे कैसे, तो क्या हम आपको अभी बताएं। आप इसमें देखिएगा गौर से, आपको कहीं पे हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर जब आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगा तो हम क्या बोले कि हेल्पिंग वर्ब आप डू मान लीजिएगा। मान लिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। हम आपको क्या बोले कि जिस फॉर्म में क्या होगा, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब मेरा कौन है, ये है। जिस फॉर्म में मेन वर्ब होगा उसी फॉर्म में हम क्या कर लेंगे, डू को चेंज कर देंगे। आप बताइए कि वांट्स यानी एस लग गया, तो यानी देखिए जब वर्ब में एस लग जाता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो जब भाई ये क्या है, अभी किस फॉर्म में है ये, तो प्लूरल फॉर्म में है। तो हमको क्या चीज करना होगा, सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो हम आपको बताए थे क्या कि सिंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए वर्ब में एस या एस जोड़ देते हैं। तो हम आपको बताए थे क्या कि यदि किसी भी वर्ड का लास्ट वाला लेटर जो हो वॉवेल हो और उसके पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, तो वैसे जो वर्ड होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए या सिंगुलर बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, ईएस का यूज करते हैं। नाउन में प्लूरल बनाने के लिए ईएस और वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए ईएस का यूज कर लेते हैं। तो भाई ये मेरा मेन वर्ब जो था वो किस फॉर्म में था, तो सिंगुलर फॉर्म में था। तो डू को भी हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में चेंज कर लिए, यानी क्या हो गया, डज हो गया। तो अब मेरे बात को समझ जाइएगा कि इसलिए अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया क्या, डज। अब डज का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब इज ग्रेटर देन मेन वर्ब। समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब इज ग्रेटर देन मेन वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, आप बोलिएगा सर ये सब चीज क्या पढ़ाने लगे, तो ये सब जो है ना अपना कॉन्फिडेंस है। आपको बुक में अवेलेबल नहीं मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब से बड़ा होते हैं, नहीं। हम आपको समझाने के लिए ये बात बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज ग्रेटर देन मेन वर्ब। यानी जब मेन वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दीजिएगा तो मेन वर्ब जो होगा अपने आप रूप में आ जाएगा। यानी अब देखिए जब हम आपको नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या कर लेते हैं, ही और क्या कर लेते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी इसलिए ये जो होगा क्या होगा, पहले आएगा। ठीक है, तो जब पहले आएगा तो यानी क्या आ गया, डज। अब भाई नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नोट का यूज करते हैं। तो नोट का यूज कर लिए। आपको बोले क्या हम कि जब मेन वर्ब जिस रूप में होगा और उस रूप में आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दीजिएगा तो मेन वर्ब एकदम आराम से उसी रूप में हो जाएगा। यानी ये जो होगा वांट्स नहीं, वांट होगा, और फिर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यही आपका क्या बन गया, नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया। समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रहेगा क्या कि सीता buys a book। ठीक है, अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है।
तो नेगेटिव बनाने के लिए हम बोले क्या कि पहले देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो है ही नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेंगे, डू। ठीक है, मान लिए डू। हम बोले क्या कि मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको भी सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि मेन वर्ब मेरा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर इसको भी बना दिए, काम हो गया खत्म। तो अब देख लीजिए सीता, हम आपको बोले क्या कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का पहले आप यूज कीजिए, यानी ये क्या हो गया, टच। और नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में नोट का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस को हमको नकारात्मक बनाना होता है, तो नोट लगा दिए। फिर क्या बोले कि जब आप मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देते हैं तो मेन वर्ब जो होता है बेचारा वैसे का वैसे ही रह जाता है, यानी वो क्या होगा, बाई हो जाएगा। अब ये क्या होगा, बुक। बाकी बात काम खत्म। अब आप कोई भी जैसे हिंदी इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप उसको नेगेटिव बना लेंगे। अब जैसे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो एरर चुनने के लिए कैसे देगा, मेरे बात को समझिएगा, दे देगा क्या, यहां पे ऐसे कि मोहन डज नॉट, और यहां दे देगा प्लेस क्रिकेट। आपसे बोलेगा क्या कि चूज द ईरर। अब बताइए कि ईरर है कहाँ, तो आप देखिएगा डायरेक्टली कि हाँ ठीक है, यहाँ पे तो मोहन है, तो मोहन है तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो आप देखिएगा हाँ सिंगुलर वर्ब तो है, ये है, यानी सही है, बस आपका गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम आपको बोले क्या कि जब आप उसको नेगेटिव बनाएंगे तो जो मेन वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ आ गया, यानी इसका फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो गया। यानी हम बोले क्या कि जब यही इसमें कन्वर्ट कर देगा तो ये अपने रूप पे आ जाएगा, यानी मेन फॉर्म में आ जाएगा। तो मेन फॉर्म इसका प्ले हो गया, यानी इसका एरर यही था। तो आप समझ गए, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब जो है इसको नोट डाउन आप कर लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे इंग्लिश में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा कि सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, नहीं बोलती है। अब इसको आप बनाएंगे कैसे भाई, वहां पे तो आप देख ले रहे थे कि हाँ इस फॉर्म में है तो वैसे चेंज कर ले रहे थे। तो आप माइंड लगाइए, माइंड क्या लगाएंगे कि पहले देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। तो मेरे बात को समझिएगा, हम आपको बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक्शन जो होना चाहिए अनकम्प्लीटेड होना चाहिए, यानी एक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनकम्प्लीटेड होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे कि सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, यानी अभी आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी थर्ड पर्सन के सामने बात कर रहे होंगे कि हाँ वो सीता जो है ना अंग्रेजी नहीं बोलती है, यानी वो जो अंग्रेजी बोलने का जो उसका एक्टिविटी है वो क्या है, अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में है। तो बात तो सही है भाई, अनकम्प्लीटेड मूवमेंट में है, यानी बात बन गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। तो आप जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम क्या बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में ना हो तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या मान लेते हैं, डू मान लेते हैं। और फिर क्या बोले थे कि जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है उसी फॉर्म में हम डू को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आप यहां पे देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी इसके साथ वर्ब भी जो लगा होगा वो कौन सा वर्ब लगा होगा, सिंगुलर वर्ब लगा होगा। ठीक है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम आपको बताए थे कि आई और यू को छोड़ करके अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यानी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब का साथ इसके साथ यूज हुआ होगा, नॉर्मल सी बात है। तो जब सिंगुलर वर्ब हो गया तो हम क्या बोले कि जब आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा तो डू को उसी फॉर्म में चेंज करना होगा जिस फॉर्म में कि क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो भाई मेरा डू जो है अभी किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में।
और मेरा verb जो है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब हम सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ईएस इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो यानी यहाँ पे बन क्या जाएगा, डज। ठीक है, यानी पता चल गया हमको क्या कि ये जो डज बना यही हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे इस सेंटेंस में आएगा। तो नॉर्मल सी बात, सीता का क्या हो गया, सीता। ठीक है, और फिर क्या लग जाएगा, डज। फिर क्या लग जाएगा, नहीं है तो नोट। और फिर क्या, मेन वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो मेन वर्ब हो जाएगा क्या, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब आपका हो जाएगा स्पीक। और फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहीं से जो है ऐसे ही सोच करके डायरेक्ट बुक्स में अवेलेबल होता है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वो क्या दे देता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस, ठीक है, फिर दे देता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम आपको अगर चाहते तो शुरू में भी लिख सकते थे ये स्ट्रक्चर को और डायरेक्ट हम आपको इस पे फुलफिल करा देते, लेकिन नहीं। आखिरी में मेरा लिखने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जो है इससे पहले आप जान जाए कि किसके साथ डू और किसके साथ डज का प्रयोग होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझे होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब जो था हम नेगेटिव समझ गए कि नेगेटिव कैसे होता है, लेकिन हम आपको बताए थे क्या कि अगर किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है या नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो इम्पोर्टेंट बस उतना ही है कि हेल्पिंग वर्ब को समझ लेना। तो हेल्पिंग वर्ब को आप अच्छे से समझ गए हैं। अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी जैसे हम स्ट्रक्चर आपको दे दिए कि जैसे आई वांट यू। अब इसको क्या कर लेना है कि हमको नेगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। इसको क्या करना है, हमको नेगेटिव भी बनाना है और फिर क्या करना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है। अब देखिए बनाएंगे कैसे। और फिर मान के चलिए कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी बनाना है, तो आप अच्छे से समझेंगे। हम आपको बोले क्या कि भाई आपको नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और यदि कोई अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई न दे तो कहीं पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अगर दिखाई न दे तो हम क्या कर लेते हैं, डू को अपना हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं। और जिस फॉर्म में मेन वर्ब होता है उसी फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो भाई डू को भी प्लूरल फॉर्म में चेंज क्या करना है, ये भी क्या है, प्लूरल ही फॉर्म में है। तो भाई प्लूरल फॉर्म में है तो यानी समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस होगा इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू होगा। अब हमको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए बस आई को ज्यों का त्यों यानी सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहेगा। उसके लिए बाद हम क्या बोले कि क्या कर लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब इज द ग्रेटर देन मेन वर्ब। तो यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा क्या, डू। और नेगेटिव के लिए क्या कर लेते हैं, नोट लगा देते हैं और बाकी इस सबको ज्यों का त्यों लिख देंगे, वांट यू। समझ गए, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया नेगेटिव। अब आपको बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में बस कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब को बस शुरू में लिख देते हैं यानी सब्जेक्ट से पहले। यानी इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। बस इतना सी बात याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा सब्जेक्ट से पहले आएगा तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब देख लीजिए क्या, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, डू को हम पहले कर देंगे। तो जब हम डू को पहले कर देंगे और बाकी ज्यों का त्यों आई वांट यू,
ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। और जब आपको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या कर लेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर लेंगे और सब्जेक्ट के बाद, यानी जब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद नोट लगा करके बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको लिख देते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का रूल्स हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डू हो गया, और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे, नोट, और भाई वांट यू जो कहते हो। कितना आसान हो गया, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। और हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अब जैसे अगर और एग्जाम्पल आपको दे दे, जैसे रहेगा कि सीता हेल्प्स हिम। अब भाई इसको क्या करना है, हमको नेगेटिव बनाना है, फिर क्या करना है तो इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर क्या करना है तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, हम आपको बोले क्या कि पहले देख लीजिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेंगे, डू को मान लेंगे। जिस फॉर्म में मेरा मेन वर्ब होगा उस फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है मेरा वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसको भी जब सिंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो डू से क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। यानी पता चल गया कि इस सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज लगेगा। तब हमको नेगेटिव बनाना है तो हम बताएं क्या कि हेल्पिंग वर्ब इज द ग्रेटर देन मेन वर्ब, यानी सीता, उसके बाद क्या, डज, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज कर लेते हैं। और बोले क्या कि मेन वर्ब से जो होता है जब इसमें चेंजिंग हो जाएगा तो खत्म, यानी हेल्प हिम जो कहते हो। बस अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम बोले क्या कि क्या कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से केवल पहले पुट कर दीजिए, यानी डज को शुरू में कर लेंगे, फिर सीता, और फिर क्या हो जाएगा, हेल्प, फिर क्या हो जाएगा, हिम। इंट्रोगेटिव मार्क, काम खत्म। अब जब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना होगा तो पहले क्या कर लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर लेंगे, तो कर लिए सर। उसके बाद क्या, तो सब्जेक्ट को लिख लेंगे यानी सीता। उसके बाद क्या, तो जो नेगेटिव वर्ड है नोट उसको यूज कर लेंगे। अब बाकी ये जो है पार्ट इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको खत्म हो जाता है यहीं पे। और इसको में हम आपको हिंदी स्टेटमेंट को भी बताए समझने के लिए, इंग्लिश स्टेटमेंट को भी समझने के लिए बताया कि कैसे होगा। फिर हम आपको बताए कि हिंदी स्टेटमेंट कैसे बनता है, फिर हम आपको बताए कि इंग्लिश स्टेटमेंट कैसे बनता है, फिर आपको ये बताए कि हिंदी टू इंग्लिश आप कैसे बनाते हैं, फिर हम आपको ये बताए कि हिंदी में अगर कोई दिया हुआ रहेगा स्टेटमेंट नेगेटिव में तो उसको कैसे बनाएंगे। फिर आपको बताया कि कोई भी अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आज जो है यहीं पे ख़त्म होता है, और जो सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है, थैंक यू।